May I come in, sir? Come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. Have a seat. Thank you, sir. अपना परिचय दीजिए बिना व्यक्तिगत पहचान उजागर किए। सर, मैंने वर्ष 2004 में आदर्श विद्या मंदिर नोखा बीकानेर से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। वर्ष 2006 में मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नोखा बीकानेर से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की। वर्ष 2009 में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज नोखा से बीएससी किया, उसके बाद बीएड किया और 2012 से वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूं, सर। बीकानेर का मुझे ऐतिहासिक महत्व बताइए, क्या क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड वहाँ पर साइट्स है या पर्सनैलिटीज हैं? सर, बीकानेर में अगर ऐतिहासिक महत्व की देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है सर वहाँ का किला, जूनागढ़ किला, जिसे महाराजा राय सिंह जी ने बनाया था। इसके अलावा सर वहाँ पर लालगेट पैलेस भी है, जो महाराजा गंगा सिंह जी ने अपने पिता की स्मृति में बनाया था। इसके अलावा वहाँ पर सर गजनेर लेक पैलेस और रामपुरिया हवेली सहित कई ऐतिहासिक साइट्स हैं सर। कोलायत का क्या इम्पोर्टेंस है? कोलायत सर सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल मुनि की तपोस्थली रही है सर। सांख्य दर्शन आपने कुछ पढ़ा है, उसके बारे में कुछ जानते हैं, बता सकते हैं? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है। अगर बीकानेर के पर्यटन में अगर योगदान की बात करें तो बीकानेर में पर्यटन से संबंधित क्या क्या संभावनाएं हैं, स्कोप्स बताइए। सर, बीकानेर में जैसे कि ऐतिहासिक पर्यटन के स्थल तो है ही है, उसके अलावा सर धार्मिक पर्यटन भी है, जैसे कि कोलायत का कपिल मुनि का तीर्थ स्थल है। इसके अलावा जसनाथ जी महाराज का कतरिया सर में जो अग्नि नृत्य होता है वो भी एक पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। इसके अलावा गुरु जम्बेश्वर भगवान का तीर्थ स्थल जो मुकाम है वो, और चूहों के मंदिर के रूप में विख्यात देशनोक का जो करणी माता मंदिर है वो भी बीकानेर के प्रसिद्ध है। इसके अलावा सर वहां पर सैंड ड्यून्स टूरिज्म भी शुरू हुआ है सर, धोरों पर पर्यटन। ठीक है। आपने अपनी वीकनेस में बताया आप भावुक बहुत ज्यादा हैं, तो अभी वर्तमान में ये चल रहा है कि इंटेलिजेंट होने से अच्छा तो भावुक होना ज्यादा बेटर है। दो क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग, आईक्यू और ईक्यू। ईक्यू को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है कंपनीज वगैरह में, फिर तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस कहाँ है? भावुक होना किस तरह से आपको कमजोर बनाता है? सर, कुछ मामलों में मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मेरे सामने कोई एक्सीडेंटल अगर केस आ जाए तो उस समय मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ। ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक प्रशासनिक अधिकारी को कैसे हेल्प कर सकती है? सर, इमोशनल इंटेलिजेंस अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी के अंदर है तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो जनता है या जो वंचित वर्ग है उनकी जो भावनाएं हैं उनको अच्छे से समझ सकता है और उनकी जो समस्याएं हैं उनका निदान कर सकता है। ठीक है सर। एक मथेरण कला, दोनों में अंतर क्या है? सर, उस्ता कला जो है वो ऊंट की खाल पर चित्रकारी की जाती है सर, और मथेरण कला जो है वो दीवार पर की जाती है सर। और कोई डिफरेंस? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। आपने लिखा सामंजस्य आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में करते हैं। जी सर। एक आप एसडीओ हो और एक घटना, दो तीन घटनाओं का अपन एक साथ ले लेते हैं। एक घटना हो जाती है जहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि आप भावुक भी हो जाते हो एक्सीडेंट को देख करके। तो एक घटना है जहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, भीड़ काफी इकट्ठा हो गई है और लोग जो हैं वो उनको उठाने नहीं दे रहे हैं और वो विरोध में है, क्योंकि एक ट्रोले ने गलत तरीके से वहां पे एक्सीडेंट करके भाग गया, उसके विरोध में खड़े। दूसरी तरफ एक आपके पास घटना आती है कि एक बच्ची है, उसके एक मतलब उसके साथ रेप की घटना आपके सामने आती है। और तीसरी घटना ये है कि आपकी जो वाइफ है उसकी प्रेगनेंसी की डिलीवरी उसी दिन है और सर्जरी वाली डिलीवरी है, वो काफी क्रिटिकल कंडीशन है। घर पे आपके कोई नहीं है, एसडीओ ऑफिस जहाँ पे आपके आवास है, एसडीएम आवास, वहाँ पे आपकी वाइफ ही है और आपके घर वाले वहाँ दूर दूर तक बहुत दूर रहते हैं। आप कैसे सामंजस्य करोगे तीनों घटनाओं का, और किस तरह से मैनेज करोगे इन घटनाओं को? जी सर, तीनों ही घटनाएं जो है वो, जैसा कि आपने कहा कि महत्वपूर्ण है, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जो दोनों घटनाएं हैं वो भी महत्वपूर्ण है, और जो तीसरी घटना है जो पारिवारिक है वो भी आवश्यक है। तो मैं ये प्रयास करूंगा कि तीनों में जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर मान लीजिए एक्सीडेंट की घटना जो ज्यादा विभत्स है तो मैं सबसे पहले वहां पहुंचने का प्रयास करूंगा। वाइफ को अगर अस्पताल पहुंचाने की बात है तो मैं ये प्रयास करूंगा कि मेरे क्वार्टर के या रेजिडेंस के आसपास अगर कोई मेरा परिचित रहता है तो मैं उससे कहूंगा कि वो उन्हें अस्पताल पहुंचाए, और जैसे ही मैं उन केसेस से निकलूंगा मैं तुरंत अस्पताल जाकर उनकी खबर लूंगा। और जो दोनों घटनाएं हैं वो बैलेंस कैसे करोगे, जो प्रशासन से रिलेटेड है उसमें कहाँ पहुंचना चाहोगे आप? सिचुएशन मैंने आपको बता दी है तीनों की, पहुंचना कहाँ चाहोगे? सर, जो एक्सीडेंट वाली जो घटना है पहले तो वहां मौके पर पहुंचा जाएगा, और जो रेप का जो मामला है उसके लिए जो संबंधित थानाधिकारी है उनको मैं वहां पहुंचने के लिए कहूंगा। फिर जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं खुद भी वहां पहुंचूंगा और देखूंगा कि उस दोनों मामलों में जो भी मामला है उनको आपसी लोगों के माध्यम से और जो मौजूद वर्ग है उनके माध्यम से उनमें तालमेल बैठा करके
और उनका निराकरण किया जाएगा। सर बीकानेर से साहित्यकार बताइए बड़े। सर बीकानेर से एक बड़े साहित्यकार हरीश बादानी हुए हैं सर। इसके अलावा अनाराम सुदामा हुए हैं सर। श्रीलाल नतमल जोशी हुए हैं सर। इन तीनों की उपलब्धियां बताइए, किताबों के नाम बताइए, पुरस्कार बताइए। सर श्रीलाल नतमल जोशी जो है उनकी किताबों के नाम है आबे पटकी, एक बिंदनी, दो बिंद, परन्योड़ी कुंवारी, दोहरा रो दोहरी। इसके अलावा अनाराम सुदामा जो है उनकी साहित्य रचना है पिरोड़ में कुत्ती ब्याई। और हरीश वादानी की जो रचना है वो है बाथा में भूगोल। ठीक है, खिलाड़ी बताइए कुछ प्रसिद्ध जिनकी वजह से बीकानेर को जाना जाता हो। सर एक तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो बीकानेर के मूल निवासी हैं, जिन्होंने ओलंपिक के अंदर रजत पदक प्राप्त। कौन से ओलंपिक में? सर मैं 2004 ओलंपिक था, मैं नाम भूल पा रहा हूँ। ठीक है। आपके विभाग में कल एक कार्यक्रम था गुड टच बैड टच। जी सर। पूरा पूरा प्रोसेस बताइए क्या हुआ। सर ये हमारे जो शासन स्कूल शिक्षा के शासन सचिव हैं नवीन जैन, उनकी एक पहल थी SSR यानी सेफ स्कूल सेफ राजस्थान। इसके तहत पूरे राजस्थान में 65 लाख जो विद्यार्थी और आपके स्कूल में क्या हुआ वो बताइए, वो प्रोसेस तो बताइए। आपके स्कूल में क्या क्या किया? सर हमारे स्कूल में जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो बालिकाएं हैं और जो बालक हैं, उनको सर गुड टच और बैड टच से संबंधित जानकारियां दी गई। उन्हें बताया गया कि किस प्रकार यहाँ पे माहौल में। फिर उसके बाद क्या किया? गुड टच बैड टच की जानकारी देने के बाद उसके बाद सर जो विभाग की तरफ से एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आई हुई थी, वो भी हमने टीवी पर चला कर। ये तो पूरा हो गया। फिर इस पूरा होने के बाद क्या प्रोसेस किया, कैसे रिकॉर्ड रखा उसका आपने? सर जो विभाग ने जो संख्या मांगी। क्या पढ़ाते हैं आप स्कूल में? मैं विज्ञान पढ़ाता हूँ। कौन सी क्लास तक को विज्ञान पढ़ाते हैं? 10th तक सर। ठीक है। विज्ञान की पढ़ाई को लेकर हमारे यहाँ क्या कमी है? सर एक तो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिसे कहा जा सकता है, उसकी थोड़ी सी कमी है। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है और इंस्पायर अवार्ड के माध्यम से लगातार विद्यार्थियों को जोड़ा जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों। राजस्थान में कोई रिसर्च सेंटर है विज्ञान को लेकर? सॉरी सर मैं अभी राजस्थान में विज्ञान की रिसर्च को लेकर विश्वविद्यालय हैं जिनकी पहचान हो रिसर्च को लेकर? सर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तकनीकी विश्वविद्यालय। अच्छा चलिए, आप बताइए मुझे, आपके यहाँ पे भामाशाह पुरस्कार किसको दिया जाता है? सर जो विद्यालयों में जिन्होंने 30 लाख से ज्यादा का विकास कार्य करवाया, उनको भामाशाह पुरस्कार दिया। कौन सा पुरस्कार का नाम क्या है उसका जो उनको मिलता है 30 लाख रुपए से ऊपर वालों को? 30 से 45 वालों को क्या मिलता है? भामाशाह पुरस्कार। भामाशाह श्री, भामाशाह ऐसे नहीं मिलता है? सॉरी सर मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा। चलिए, आप विज्ञान पढ़ाते हैं और MSc आपने केमिस्ट्री में करी। जी सर। कार्बन एक बहुत ही वर्सेटाइल एलिमेंट है। जी सर। हार्डेस्ट मटेरियल से लेके लुब्रिकेंट तक। जी सर। तो उसके बारे में बताएं मुझे, हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है और लुब्रिकेंट क्या कौन सा है? सर कार्बन चूंकि उसकी जो संयोजकता है वो 4 होती है, इसलिए वो इस प्रकार का मटेरियल है कि वो किसी भी तत्व के साथ आसानी से संयोजित हो जाता है। और मैं सर अभी नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा, माफी चाहता हूँ। हार्डेस्ट मटेरियल किस फॉर्म में मिलता है? डायमंड सर, हीरा। ओके। और सॉफ्ट जो कि लुब्रिकेंट है? ग्रेफाइट सर। फाइन। एक आइसोटोप होता है C14। जी सर। वो वो किस काम आता है? सर वो रेडियो समस्थानिक है, जो किसी भी वस्तु के, पुरानी जो वस्तु होती है उसके काल निर्धारण में काम आता है सर। अभी कार्बन डेटिंग जो है ज्ञानवापी मस्जिद के या ज्ञानवापी मंदिर के जी सर रेफरेंस में अक्सर आता है। तो आप मुझे ये बताया किसी पत्थर की एज कार्बन डेटिंग से कैसे निकाली जा सकती है? सर मुझे एग्जैक्ट समयावधि ध्यान नहीं है कि जो रेडियो समस्थानिक होते हैं उनकी एक निश्चित अर्धायु काल होता है सर, और उस अर्धायु काल के बाद वो तो ठीक है, कार्बन स्टोन में कहां से आएगा, पत्थर में कहां से आएगा? सर अगर कार्बन कोई मूर्ति है या कुछ है, अगर कोई जैविक, अगर कोई बायोलॉजिकल चीज है जिसमें कार्बन है उसकी डेटिंग आप कर सकते हैं। प्योर स्टोन, सर जो स्टोन होते हैं वो भी सर जैसे संगमरमर है, मार्बल है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है सर, उसमें भी कार्बन की मात्रा होती है। तो ऐसा कोई भी जीवित और निर्जीव वस्तु जिसमें कार्बन की मात्रा है, उन्हें कार्बन डेटिंग के द्वारा उनकी आयु का निर्धारण। अभी नई शिक्षा नीति के तहत मेरे ख्याल से सेमेस्टर सिस्टम आ रहा है। जी सर। तो ये सेमेस्टर सिस्टम क्या है?
सेमेस्टर सिस्टम सर, जो बोर्ड एग्जाम्स हैं अभी तक जो हो रहे थे कि 10th और 12th के अंदर बोर्ड एग्जाम्स हो रहे थे, उसमें सालाना एक ही बार जो है वो उनका मूल्यांकन आकलन किया जाता था। अब सेमेस्टर सिस्टम के अंदर जो पाठ्यक्रम है उनको 2, 3, 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, जैसा कि सीबीएसई के विद्यालयों में अभी चल भी रहा है, और SA1, SA2, SA3 इस हिसाब से उनका आकलन किया जाएगा सर। क्या कुछ कोर्स भी चेंज करा जा रहा है? जैसे अब पीरियोडिक टेबल जो है क्लास 10 से हटा दिया गया है। जी सर। क्यों? सर, ये जो कोरोना काल के दौरान जो विद्यार्थियों में लर्निंग गैप्स आया सर, उसको कम करने के लिए, और जो ऐसे कुछ विषय वस्तु हैं जो आगे की कक्षाओं में भी रिपीट होती है सर, तो उन्हें देखते हुए सरकार ने कुछ कठिन विषय जो हटाने का फैसला किया। इसी के तहत कक्षा 10 में पीरियोडिक टेबल हटा दी गई सर। अभी चंद्रयान जो हमारा गया है, जी सर। वहां एक खोज ये भी होगी कि कोई नए एलिमेंट्स हैं क्या। जी सर। तो क्या पीरियोडिक टेबल में हम ऑलरेडी नए एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? सर, पीरियोडिक टेबल में हमने खूब स्पेस छोड़ा हुआ है, जिसमें हम नए एलिमेंट्स जो हैं जिनकी अगर खोज होती है तो उनके बारे में आगे उनके जगह छोड़ी हुई है सर। चलिए, आपने एक जिक्र किया था ऊंटों के बारे में। जी सर। एक कहावत है, ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका क्या तात्पर्य है? सर, ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका तात्पर्य ये है कि एक असमंजस की स्थिति अगर हो जाती है कि अगर किसी परिस्थिति में हमें पता नहीं लगा सकते कि आगे इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, उसके संदर्भ में कहा जाता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तो क्या वाकई में ऊंट जब बैठता है अपन बता नहीं सकते कि किस करवट बैठेगा वो? सर, ऊंट जो है वो बैठते समय 2 बार में बैठता है सर। पहले आगे के घुटने टेकता है, फिर पीछे से बैठता है, तो इसलिए ये कहावत चली होगी सर। चलिए, ऊंट के दूध भी आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा है। जी सर। या कोशिश करी जा रही है, उसके बारे में बताएं। सर, ऊंट का दूध जो है उसमें कई प्रकार के पोषक पदार्थ भी होते हैं, और ओमेगा 3 भी उसमें बताया जाता है। तो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जो है बीकानेर में, उसमें सर ऊंट के दूध पर काफी रिसर्च हो रहा है, और उसके अलावा ऊंट के दूध की आइसक्रीम वगैरह भी बनाई जा रही है, उसे पॉपुलर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। थैंक यू सर। अगस्त महीने में कौन कौन से नेशनल इंपॉर्टेंस के दिन आते हैं? अगस्त महीने में सर सबसे महत्वपूर्ण तो हमारा स्वतंत्रता दिवस आता है 15 अगस्त के दिन। हाँ। इसके अलावा सर 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस भी आता है सर। ठीक है। और अभी हाल ही में किसी की घोषणा हुई? सर 23 अगस्त स्पेस डे, अंतरिक्ष दिवस। ठीक है। और अगस्त क्रांति दिन कब आता है? सॉरी अगस्त क्रांति दिवस। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। ब्रिक्स का हाल ही में सम्मेलन कहाँ हुआ? सर, जोहान्सबर्ग। क्या निर्णय लिया गया इसके अंदर? सॉरी सर, मैं अपडेट नहीं हूँ उसके बारे में। ठीक है। महंगाई के मुझे 2 कारण बताएं कि महंगाई क्यों होती है। सर, एक तो महंगाई का सीधा सीधा कारण जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों से है सर। हाँ। इसके अलावा सर जो मौसम है, जलवायु है, उसमें परिवर्तन भी महंगाई का है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए उपाय किन के द्वारा किए जाते हैं? कौन सी अथॉरिटी है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्रयास करता है? सर, महंगाई का नियंत्रण तो केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज क्या है? ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का मतलब सर ऐसे राजमार्ग हैं जिन पे जो पर्यावरण की दृष्टि से भी सही हो, और उनमें एक हरित पट्टिका बनाई जाती है, और इसके अलावा एक ऐसे मार्ग होते हैं जिनमें अनावश्यक जो आवाजाही है वो कम की जाती है। जैसे हाल ही में अमृतसर से लेकर कांडला तक भारतमाला का एक्सप्रेस हाईवे, जिसका प्रधानमंत्री जी ने अनावरण किया था। बीकानेर से गुजरेगा वो? बीकानेर से गुजरेगा सर। ठीक है। आपका साक्षात्कार हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू।